The show starts. नमस्कार साथियों, मैं हूं अंडा मिश्रा और आज मैं आपके लिए थोड़ी सी जानकारी लेकर आया हूं। जानकारी ऐसी है कि मैंने अभी जस्ट एक बुक सेंटर जो है ज्वाइन कर लिया है, वहां काम करने लगा हूं और मुझे मौका मिला है। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स जो हैं पढ़ने का मौका मिला है, तो उन्हीं सारी बुक्स का मैं करने वाला हूँ। रिव्यू तो नहीं बोलेंगे, मैं उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। बहुत सारी बुक्स हैं, लगभग होंगी करीब इसमें 50 से 60 बुक्स होंगी, लेकिन मुझे ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो पाए तो मैं कोशिश यही करूंगा कि लगभग 30 बुक्स जो हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसमें मैं जानकारी जो दूंगा ये दूंगा कि कौन सी बुक्स जो है या फिर कौन सी जो बुक है वो किस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहेगी। और इस बुक की मान लीजिए हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के लिए कौन कौन से प्रकाशक या फिर कौन कौन से राइटर्स जो हैं वो बुक जो है उनकी मार्केट में चल रही है, और चलने के साथ कौन कौन से लोग जो हैं उसको बताते हैं कि ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा अपने स्वयं के एक्सपीरियंस से कि वो कौन सी बुक जो है बेस्ट रहेगी। तो यहीं पर सबसे पहले इन्हीं बुक के साथ मैं सबसे पहली बुक जो है उठाता हूं और बताता हूं। ये है सामान्य हिंदी, जो कि बहुत बेस्ट बुक है। अभी इस समय जो एग्ज़ाम जो है आने वाला है या फिर होगा, जो कि आपका RO ARO और जो UP का जो एग्जाम है, मतलब समीक्षा अधिकारी का, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो बुक है सामान्य हिंदी, बस में सामान्य हिंदी जो है आपका आदित्य प्रकाशन का है। ये आदित्य पब्लिकेशन का इलाहाबाद से ये बुक जो है निकलती है। ये बहुत समय से मैं लेता आ रहा हूँ इसको, लगभग मुझे 4-5 साल से तो मैं ही देखता आ रहा हूँ। काफ़ी दमदार ये बुक है। और इसमें अगर बात करें तो ये आपका UP SI के लिए बेस्ट रहेगी। UP TGT हो जाता है, PGT हो जाता है, CTET, UP TET और जितने भी जिनमें एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है, हिंदी से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए बेस्ट बुक है। और भी आती हैं, लेकिन मेरा स्वयं का ये एक्सपीरियंस कहता है कि इससे बेस्ट जो है आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। छोटा सा प्रकाशन है, उत्तर प्रदेश का ही है, लेवल जो है हल्का आपको लगेगा, लेकिन जब आप इसको ले लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे बेस्ट कोई बुक देखने को मिलेगी। इसमें अगर बात करें तो MRP की बात करें तो 165 रुपए इसके MRP भी है, और मार्केट में जब आप लेने जाते हैं तो 30 से 40 तक % आपको डिस्काउंट में ये मिल जाती है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये जो है आपका UP PCS, आपका उत्तर जो पुलिस होती है, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस SI हो गया, आपका UP TGT PGT हो गया, RO ARO B.Ed, आपका जिसमें भी आपका हिंदी से संबंधित प्रश्न है उसके लिए बेस्ट बुक मानी जाती है मेरे स्वयं के। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो किस तरह से दिया गया है, तो यहाँ पे संपूर्ण जो है एक हल्का सा मैं मोटी जो है नजर हल्की नजर मारूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले जो है जो सबसे ज्यादा आते हैं, जैसे आपकी संधि हो गई, समास हो गया, क्रियाएं, आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची, ठीक है, तत्सम, तद्भव और देशज विदेशी शब्द जैसे हो गए आपके, वर्तनी हो गई आपकी, रस हो गए, अलंकार, छंद, विशेषण और विशेष, भाषा विज्ञान, हिंदी पद्य एवं गद्य रचना व रचनाकार, संज्ञा के अवयव तक, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो इसमें सब कुछ दिया गया बहुत अच्छे से और डिटेल्ड एकदम आपको देखने को मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि आपको ये बुक जो है लेनी चाहिए यदि आप हिंदी से जुड़े हुए एग्जाम, यानी कि ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है। और अक्सर जो आपके क्षेत्रीय होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश लेवल की हो जाती है, या फिर मान लीजिए कोई बड़ा एग्जाम है वनडे, तो उसमें भी जो पासिंग मार्क्स लाने होते हैं तो हिंदी उसमें क्या होती है, एक तरह से कंपलसरी होती है। ठीक है, जैसे कि आपका ग्राम पंचायत हो जाता है, स्टेनोग्राफर मान लीजिए अभी एग्जाम जो है आने वाले हैं उसकी मान सकते हैं, या फिर कोई मान लीजिए असिस्टेंट सचिवालय में कोई निकलने वाला है, या फिर LIC हो गया, लेखपाल होगा, किसी में भी आप देख लेंगे तो उसमें हिंदी से जुड़े हुए प्रश्न आते ही आते हैं। तो हिंदी की बात करें तो आपको ये जो बुक है आपको लेनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट आपको कुछ देखने को मिलेगा। दूसरी बुक उठाता हूं, कोई मैं यहां पर बता दूं, मैं कोई गुरु घंटाल नहीं हूं, आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि मैं काम जरूर करता हूं ये बुक सेंटर पे, मान सकते हैं, मतलब मजाक है ये, ऐसा नहीं है। तो मेरे स्वयं का तजुर्बा ये कहता है कि आपको ये लेनी चाहिए। चलिए दूसरी देखते हैं। दूसरी मैं यहां पर देखने वाला हूं बुक जो है, ये है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। ये आपका IAS में जो मेंस एग्जाम होता है उसमें आपका ये पूछा जाता है। ये आपके राइटर की अगर बात करें तो सीलवंत सिंह है। ठीक है, और ये जो बुक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए अन्य जो एग्जाम होते हैं उनमें भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, इससे प्रश्न जो है आपके देखने को मिल जाते हैं जो आते हैं। तो इसमें जो है बेस्ट दिया गया है, क्योंकि और भी मेरे पास बुक्स हैं, मैं उनके बारे में भी यहाँ पर बताऊंगा। तो
उन सभी को छोड़कर मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। इनकी एक दो बुक्स और मैंने पढ़ी हैं, उनमें एक निबंध की आती है, लेकिन बात हम अभी करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। ये सीलवन सिंह का है। इसकी अगर बात करें तो आपका मैग्रेवाल इसके जो है इसको प्रकाशित करते हैं। और एमआरपी की अगर बात करें तो ये लगभग जो है 300 साढ़े 300 की ये मिल जाएगी मार्केट में। और इसकी अगर बात करें तो इसमें किस तरह से दिया गया है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो सामान्य एक परिचय यहाँ पर दिया गया है, भारत में प्रौद्योगिकी का विकास दिया गया है, प्रमुख नीतियां एवं कार्यक्रम, प्रमुख संस्थान एवं उनके कार्यक्रम, भारत की प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियां, आधुनिक विश्व में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पंचवर्षीय योजनाओं से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में इसमें दिया गया है। इसके बाद सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी एवं भारत के बारे में जानकारी दी गई है। भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में दिया गया है। भारत में रक्षा प्रतिरक्षा एवं प्रौद्योगिकी, भारत में ऊर्जा प्रौद्योगिकी, ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी। इसके बाद इसमें दिया है कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, हम और हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है, भारत में जैव विविधता यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, ठीक, बौद्धिक संपदा अधिकार, महासागरीय विकास एवं कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कृषि प्रौद्योगिकी, आधुनिक प्रौद्योगिकी के बारे में यहाँ पर फिर उसके बारे में दिया गया है, प्लाज्मा प्रौद्योगिकी, लेजर प्रौद्योगिकी, ठीक है, उसके बाद नैनो प्रौद्योगिकी, उसके बाद रोबोटिक, रडार एवं लाइडार, मौसम की भविष्यवाणी, ठीक है, जैसे कि इसमें पूछा जाता है कि मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है, भारतीय मौसम विज्ञान एवं विभाग के बारे में दिया गया है, मानसून अनुप्रयोग दिया गया है, आई मैप क्या होता है, भारतीय जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम क्या है, LSD अनुसंधान कार्यक्रम, मौसम का पूर्वानुमान, इस तरह से इसमें कुछ जानकारियां दी गई हैं। तो बहुत लंबा है, इसमें और भी बहुत सारा दिया गया है। 21वीं सदी के प्रमुख आविष्कार एवं प्रौद्योगिकी के बारे में इसमें डिटेल में दिया गया है, कंप्यूटर क्षेत्र में नवीनता के बारे में, मनोरंजन के नवीनतम साधन, इंटरनेट एवं सूचना प्रौद्योगिकी, बहुत अच्छे से और डिटेल इसमें दिया गया है। यदि आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लगता है कि आपको थोड़ा अच्छे से ज्ञान जो है अर्जित करना है तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बेस्ट आपको बुक मिलने वाली है। और एक सबसे अच्छी बात बताऊं तो जिस तरह से मार्केटिंग में करते हैं कि प्लीज हमारा चूरन ले लीजिए, इस तरह से आप ना समझना ये मेरा पड़ी हुई है, ये नहीं कि मुझे किसी ने दिया इसका मुझे पैसा मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दिमाग में मत लाना। ये अपना स्वयं का जो मेरा लिया गया है, ठीक है, तो ये किसी की नहीं है, सिर्फ ये मेरी है, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं और आप जीवन के आनंद ले सकते हैं इस बुक को पढ़ने के बाद। उसके बाद दिखाते हैं हम आपको मल्लिका शेरावत, मल्लिका प्रश्नोत्तर मल्लिका है, मल्लिका शेरावत नहीं है, वो आ गया ख्याल गलती से, उसके लिए सॉरी शक्तिमान बोलूंगा। प्रश्नोत्तर मल्लिका 14,000 प्लस वस्तुनिष्ठ इसमें प्रश्नों का समावेश किया गया है। इसके बारे में जानकारी दूं तो ये बहुत प्रेम है मुझे इससे बेस्ट जो है बुक नहीं मिलती है। फिर इसकी कॉपी पेस्ट मिलती है, इसकी कॉपी पेस्ट मिलती है। और इस तरह की बुक्स की अगर मैं बात करूं, इसकी खासियत ये होती है कि जब इनके जो दिए गए होते हैं इसमें प्रश्न, उनके जब आंसर की बात आती है तो वो जो ABCD होता है ना, उसमें थोड़ी सी कमी मिलती है, यानी कि वो गड़बड़ होते हैं, तो उस पर भरोसा पूरी तरह से न करना। इसके बारे में अगर बात करें तो ये अरिहंत की है, मनोहर पांडे के द्वारा, ये इसके लेखक बोल सकते हैं या राइटर बोल सकते हैं, मनोहर पांडे हैं इसके, ठीक है। सही से मैं आपको अगर दिखाऊं तो पुराना हो गया है काफी, मैंने इसको रगड़ा है, मतलब काफी पड़ा है। और जब आप जानते हैं रगड़ा रगड़ी होती है तो इसका जो कलर वगैरह होता है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, समझ रहे होंगे आप बात को। तो इसकी अगर बात करें प्रश्नोत्तर मल्लिका की, यानी कि मल्लिका शेरावत की किताबों में ये मल्लिका शेरावत मानी जाती है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपकी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप चाहे, फिर GS की बात यहाँ पर हो रही है, GS की, तो जैसे कि आपका IAS है, PCS है, स्टेट PCS है, या फिर CDS है, NDA है, रेलवे है, या फिर SSC है, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपका क्या क्या दिया गया, सामान्य अध्ययन, सीधा सा मतलब है भारतीय इतिहास, ठीक है, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक हो जाता है, कला एवं संस्कृति, उसके बाद आपका हो जाता है इसमें भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान में जैसे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बाद सामान्य ज्ञान की बात करें, समसामयिक यानी कि जो करंट बेस्ड जो तथ्य होते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर हम इसकी खोल के देखें, मतलब बुक को हम खोल के अगर सही से देखें तो यहाँ पर आपको MRP की बात करें तो इसकी MRP जो है 475 इसकी दी गई है, और 30 से 40% आपको लेस जो है मार्केट में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, पूरा ले सकते हैं इसको। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरह से दिया गया है।
इसको टॉपिक वाइज बांट रखा है। किस तरह से, जैसे हम बात करते हैं इतिहास की बात, तो इतिहास में प्राचीन शुरू होता है, प्राचीन भारत की अगर बात करें तो सबसे पहले जो हो जाता है ऐतिहासिक स्त्रोत एवं प्रौद्योगिकी का प्राग ऐतिहासिक संस्कृति। दूसरा आता है सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा है वैदिक संस्कृति। अब हम इसी पे आते हैं, जैसे मान लीजिए हम ऐतिहासिक स्त्रोत एवं प्रौद्योगिकी के बारे में अगर बात करें तो यहां से जुड़े हुए प्रश्न जो है देखते हैं एक दो। पहिए का आविष्कार कब हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में, या लौह काल में। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें से अपना जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर लगा सकते हैं। उसके बाद आंसर दिया गया है, तो यहाँ पर आंसर भी नीचे दिए गए हैं। इनमें कभी कभी जो आंसर जो इनके हैं वो आगे पीछे गड़बड़ हो जाते हैं, तो आप अपने पढ़ लिखने के बाद उस पर भरोसा करना, न कि इनके आंसर पे। ठीक है, जो आंसर की है उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अक्सर मुझे इसमें कमियां देखने को मिल जाती हैं। दूसरा प्रश्न अगर देखें, सर्वप्रथम भारत की प्रथम पुरापाषाण कालीन संस्कृति की खोज किसके द्वारा की गई थी? इस तरह से इसमें प्रश्न। और भी अगर हम कोई टॉपिक देख लें, मध्यकालीन का उठा लें, तो सल्तनत कालीन भारत की बात करें तो आपका क्वेश्चन मिलेगा, दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बना दिया था कि किसी एक वर्ष में निर्धारित भू राजस्व दर में बहुत ही थोड़ी यानी कि नाम मात्र की वृद्धि हो सकती है, यथा राजस्व का 1/10 याक है, राजस्व का 10वां अथवा 1/11 भाग भी देना पड़ सकता है। तो किसके द्वारा कहा गया? अकबरवन के, अलाउद्दीन के, गयासुद्दीन के, या फिरोज शाह के। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें भारतीय मिट्टियों के बारे में ज्योग्राफी में, तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में कौन सा कथन गलत है या सही है? ये साधारण लाल रंग की होती हैं, ये नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं, इनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, इन मिट्टियों में टेपियोका का और काजू की अच्छी उपज होती है। तो इस तरह से इसमें बहुत अच्छे से डीप में दिया गया है, 14,000 से ऊपर इसमें प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, मार्केट में जिस तरह से करते हैं इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये अपना स्वयं का प्रेम है इस बुक के प्रति, इसलिए मैं बता रहा हूं, नहीं तो आप कोई सी भी ले सकते हैं, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अगर आप हमसे भी थोड़ा सा प्रेम मानते होंगे तो आप इसको लेना चाहेंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट कोई बुक उठा लेते हैं। दूसरी बुक हम देखते हैं, यह है हमारा चिरपरिचित, ब्रह्मांड में हर कोई इसको जानता है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। ठीक है, हर कोई इसको जानता है, जो नहीं जानता है उसको मैं बता ही देता हूं, इसको हर कोई जानता है, तो अब वो भी जान गया जो नहीं जानता था। अब हम इसके बारे में बता देते हैं। ये जो है मैप है, मुझे लगता है कि इससे बेस्ट आपको, यदि ज्योग्राफी में आप कमजोर हैं और मैपिंग से आपको डर लगता है, तो मैपिंग से डरने का एक ही, डर खत्म करने का एक ही तरीका होता है। वो तरीका ये होता है कि आपको मैप जो है बार बार देखना पड़ेगा। आपको रोज 5 से 10-15 मिनट देखिए, फिर थोड़ा सा रोज का नियम बनाइए, मतलब ताकि जो है डर जो है खत्म। किस तरह से करेंगे? मान लीजिए आप अपना मैप का ये बुक ले आए, उसको उठाइए, मान लीजिए नया दिखा देता हूँ 2021 वाला। मान लीजिए ये ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस द्वितीय संस्करण है। ठीक है, और इसमें जम्मू कश्मीर में लद्दाख, दादर और नगर हवेली और दमनदीप का भी जो मैप है इसमें दिया गया है, क्योंकि आपको पता होगा किस तरह से जो है अगस्त 2019 से पहले क्या थे, हमारे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन अगस्त के बाद क्या हो जाता है, हमारा कुछ समय बाद क्या हो जाता है, जम्मू कश्मीर का जो 370 धारा होती है वो खत्म कर दी जाती है, और खत्म करने के साथ ही क्या होता है, जो जम्मू कश्मीर होता है वो राज्य का दर्जा खत्म हो जाता है। तो कितने राज्य रह गए? 29 राज्य में से कितना एक चला गया, तो कितना हो गया? 28 राज्य हो जाते हैं। 28 राज्य जैसे हुए वैसे 1-2 केंद्र शासित और बढ़ जाते हैं, तो कितने हुए? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। मैं यहाँ पर दिखा दूं इस तरह से, इस तरह से यहाँ पर आपको शायद देखने को मिल रहा होगा। इसमें देखिए ये है लद्दाख और ये है जम्मू कश्मीर। पहले ये पूरा एक हुआ करता था, तो क्या कर दिया, इसको काट के 2 टुकड़ों में कर दिया, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से, तो इसमें पूरा एकदम संस्कृत मतलब संशोधित इसमें रूप आपने को देखने को मिल जाएगा। इसकी अगर बात करें तो एमआरपी की अगर बात करें तो 245, और नई वाला जो संस्करण है 280 इसमें एमआरपी है, और कट पिट के इसमें मिलता है लगभग 40 से 30, जिसमें जैसी सौदा पट जाए। अगर आप शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे आपका जो बुक सेंटर होता है वहाँ पे आपकी जैसी सौदा पट जाए, प्रेम आपका कितना मानते हैं, उसके आधार पे ये यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया है, किस तरह से दिया गया है। यहाँ पे जो है मैपिंग जो है बहुत अच्छे से दिया गया है। यहाँ पर आपका देखें तो यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले विषय सूची, भारत और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। इसमें आपका राज्य, प्राकृतिक
और राज्य राजनीतिक, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और इस तरह से। तो हम खोल के देखते हैं, इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ये आपका भारत है, ये उसके बाद भारत है, ये आपका राजनीतिक, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। ठीक है, आप मैप को खोलें और मैप को खोलने के बाद रोज अगर 5 से 10 मिनट भी देखेंगे, इस तरह से डर खत्म हो जाएगा। रोज एक पेज देखिए, ये देखिए 5 से 10 मिनट आज देख लिया, दूसरे दिन इसको खोल लिया। ठीक है, इस तरह से। तो मान लीजिए आज ये देखा हमने, तो मान लीजिए इसको शुरू किया हमने ऊपर से, इस तरह से आंखें बंद करके पहले हम अंदाज लगाएंगे हमें कहाँ कहाँ क्या याद है। जैसे कि सबसे ऊपर लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर नीचे हल्का से चले जाएंगे पंजाब, फिर इधर हरियाणा, फिर और इधर बढ़ेंगे तो इधर इस तरफ जो आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश। इस तरह से हम आंखें बंद करेंगे, जितना याद है उतना। ठीक है, मतलब फिर एक तरह मोटा मोटी अगर बता दें, मान लीजिए आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद हम सबसे पहले ऐसे आइडिया लगाएंगे अपना, इस तरह से मैप को कैसे याद करना है। 2 दिन में नहीं, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे में अच्छे से याद हो जाएगा, और 2 दिन में तो आप मतलब कूद के पहुंच जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको याद करना है, तो सबसे पहले लद्दाख ऐसे करिए, खड़े हो जाइए मैप के सामने, मैप के सामने खड़े हो जाएंगे इस तरह से, इस तरह से मैप के सामने खड़े हो जाइए। सबसे पहले लद्दाख, उसके ठीक से नीचे आएंगे जम्मू कश्मीर, फिर आपका फिर हिमाचल प्रदेश, फिर नीचे आएंगे पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तराखंड, फिर आपको इधर देखने को मिलेगा राजस्थान, फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे बीच में तो देखने को मिल जाएगा हरियाणा, फिर और इधर आएंगे तो आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाएगा। फिर मैप की तरफ राजस्थान के नीचे आएंगे तो आपको गुजरात देखने को मिल जाएगा। फिर गुजरात के इधर आएंगे और उत्तर प्रदेश से थोड़ी नीचे आएंगे तो आपको मध्य प्रदेश मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के नीचे जाएंगे तो आपको फिर महाराष्ट्र मिल जाएगा। महाराष्ट्र के हल्के से इधर जाएंगे तेलंगाना, फिर नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक के कोने में आएंगे तो आपको मिल जाएगा गोवा। गोवा के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो केरल। केरल के इस तरफ आएंगे यानी कि केरल के पूर्व की तरफ चलेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के उत्तर में बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के उत्तर में हल्का सा मिलेंगे तेलंगाना। तेलंगाना के हल्के से उत्तर में तो आपको मिलेगा महाराष्ट्र और फिर मिलेगा आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पूर्व में जाएंगे तो उड़ीसा। उड़ीसा के उत्तर में जाएंगे तो आपका झारखंड। झारखंड के पूर्व में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा क्या, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के उत्तर में जाएंगे तो आपका सीधा चलता चला जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा बिहार। बिहार के पूर्व में जाएंगे तो पहले पश्चिम बंगाल पड़ेगा, फिर आपका इधर आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा असम। असम के पूर्व में जाएंगे तो आपका नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस तरफ आएंगे बांग्लादेश की तरफ तो आपको देखने को मिल जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के थोड़े से ऊपर आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा मेघालय। इस तरह से क्या है, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी हम 2-3 दिन तक हम ऐसे आंखें बंद करेंगे, घंटे भर भी करेंगे, 3-4 बार हम रटेंगे तो आपको हमेशा याद हो जाएगा। मैप की टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये डर खत्म होगा, क्योंकि डर हमें जब खत्म होता है, जब हम बार बार उसको करते हैं तो हमारा डर जो है खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपका दिया गया है, यहां पर देखने को मिल जाएगा आपका भारत। भारत के बाद आपका आ जाएगा ये प्राकृतिक आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपका पंजाब, उसके यहां हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा और इधर मिलेगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, इस तरह से आपका देखने को मिल जाएगा अरावली, जो कि आपका अरावली पर्वत कहां पर है, आपका राजस्थान वाले क्षेत्र में, गुजरात। ठीक है, यहां पर आपका अरावली मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से विंध्याचल, सतपुड़ा, इस तरह से। उसके बाद देखने को मिल जाएगा यहाँ पर पूरा गंगा का, उत्तर गंगा का मैदान, जिसमें आपका ऊपर से गंगा नदी निकल कर आती है और इस तरह से ये आपका यहाँ पर ये आपका राय ये है इस तरह से। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश है पूरा इस तरह से। फिर हम अगर आगे बढ़ जाएं तो और भी आपको इसमें पूरा देखने को मिलेगा, भारत एवं विश्व का पूरा मिलेगा आपको। ठीक है, इस तरह से पूरा डिटेल इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से आपका जैसे कि आपका फ्रांस एवं यूरोप, मध्य यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का एवं हवाई द्वीप, जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अलास्का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये अलास्का है इस तरह से। तो ये जो बुक है आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैपिंग के लिए आपके पास ये बुक जो है आपके पास जरूर होनी चाहिए। इसको पढ़िए, आनंद लीजिए, खुश रहिए, यहाँ रहिए या फिर गाजियाबाद रहिए, कहीं पर भी जहाँ पर आप रहना चाहें। चलिए नेक्स्ट आपको दिखाता हूं मैं सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। मैंने बताया था सीलवन जो सिंह की जो बुक थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, उसको भी लिया था और मैंने इसको भी लिया था, लेकिन इसको मैंने एक बार पढ़ा और पढ़ने के बाद
प्रेम होना चाहिए, वो प्रेम हमें इससे नहीं जागा और फिर हमने दोबारा से दूसरी बुक ट्राई की। इसके बारे में हम इतना ही रखेंगे, इसको हम बस बता रहे हैं कि हमारी एक कोने में रखी हुई है, हमने इसको ज़्यादा नहीं पढ़ा है, पढ़ा उतना ही है ताकि जो है आपको बता सकें कि ये हमें पसंद नहीं आई उतनी जितनी आनी चाहिए। तो चलिए इसके बारे में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारी एक बुक जो है एनसीईआरटी सार, महेश कुमार बर्णवाल का ये पूरा सेट आता है, लगभग 8 से 9 बुक्स इसमें पूरी आती हैं। बहुत ही प्रेम हो जाएगा इससे, अच्छा लगेगा आपको पढ़ के, मुझे लगता है कि ये लेनी चाहिए। पूरा सेट तो नहीं लें, एक एक करके ले सकते हैं आप। 380-390 के बीच में इसकी एमआरपी रहती है एक बुक की। और विश्व का भूगोल है एनसीईआरटी सार, 6 से लेकर 12 तक का इसमें पूरा सार दिया गया है। महेश कुमार बर्णवाल के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, बात करें इसमें, ये ले सकते हैं, अच्छी लगती है मुझे, बड़े अच्छे लगते हैं, आप खड़े अच्छे लगते हैं, और कुछ बुक्स जो होती हैं वो पढ़े अच्छे लगते हैं। तो वो पढ़े अच्छे लगने वाली मीन्स नहीं है, ये आपको पढ़नी चाहिए, लेनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी का कोई मुकाबला नहीं है इस दुनिया में। ये सार जरूर बना दें, लेकिन भार जो है एनसीईआरटी का ही हमेशा ज़्यादा रहेगा। समझ पा रहे हैं ना? आपको एनसीईआरटी चाहिए तो वो मैं आपको दे दूंगा, नीचे लिंक जो है मैं दे दूंगा, उस पर क्लिक करना, आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो सारी आपकी डाउनलोड हो जाएंगी, पीडीएफ फॉर्म में पूरी दी गई हैं। टेलीग्राम का ग्रुप में आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको बुक जो है एनसीईआरटी की मिल जाएंगी। तो ये है एनसीईआरटी सार, लेकिन एनसीईआरटी का भार हमेशा ज़्यादा रहेगा, ये उसका कभी भी नहीं कर सकती। लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स जो होती हैं ज़्यादा हो जाती है, 6 से लेकर 12 तक पढ़ने में हमें कभी कभी दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, बेहोशी हो जाती है, ये कुछ रोग हैं अगर पढ़ने वाले लोग नहीं हैं तो। ठीक है, तो शॉर्ट चाहते हैं हमेशा, तो इसके लिए इलाज इन्होंने ये दिया है कि एक बुक बना दी है जिसमें भारत व विश्व का भूगोल पूरा दिया गया है। शुरुआत करें तो बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है, मुझे लगता है कि आपको ये एक बार पढ़नी ज़रूर चाहिए। फ्री में अगर मिलती है तो पढ़ने के बाद खरीद सकते हैं, और टेलीग्राम पे बहुत से 10-5 पेज की पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं हल्की सी जानकारी यहाँ पर भी दे दूँगा किस तरह से दिया गया है, मुझे लगता है कि आपको एक बार ज़रूर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपका ब्रह्मांड हो जाता है, भारत विश्व के इतिहास भूगोल की बात कर रहा हूँ मैं। ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश, तीर्थांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संकल्पनाएं, अद्वैतवादी सिद्धांत, द्वैतवादी संकल्पना और आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत में सर्वमान्य माना जाता है बिग बैंग और स्थिति सिद्धांत। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, आद्य महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, इस तरह से इसमें दिया गया है, बहुत विस्तार से दिया गया है। मुझे लगता है कि आपको ये एक बार पढ़नी जरूर चाहिए। ठीक है, किसी लाइब्रेरी में अगर देखने को मिल जाए तो आप पढ़ के आइए वहाँ से, बहुत अच्छे से दिया गया है। ठीक है, और बाकायदा डायग्राम्स दिए गए हैं इसमें, यहाँ पर आपको देखने को सॉरी डायग्राम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से पूरा अच्छे से समझाया गया है, बहुत अच्छे से। मुझे लगता है कि जिस तरह से एनसीईआरटी आपको पढ़ने में मजा आता है, और एनसीईआरटी और ये कोई सी बुक्स आप पढ़ लीजिए, उसके बाद भी मन न भरे तो आप जाके मेरा वीडियो देख लेना, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे बेस्ट आपको कहीं वीडियो मिलने वाला है। ये मेरा तजुर्बा नहीं कहता कि हम तो उसको बेकार ही समझते आए थे, लेकिन लोग बताते हैं कि बड़े अच्छे लगते हैं आपके वीडियो, तो मुझे भी लगा कि हाँ मैंने अच्छा बनाया है। तो आप ज़रूर देखें एक बार, आपको किसी बुक को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका बेड़ा जो है पार हो जाएगा। ये बुक है, देख सकते हैं आपका, मैं दिखा दूं आपको, जैसे सूर्य की आंतरिक संरचना यहाँ पर देख सकते हैं आप, अच्छे से दिया गया है इसमें। ठीक है, मैं वो दिखा रहा हूँ जो फोटोज हैं जो आपको थोड़ा सा आसान रहेगा, डायग्राम और चार्ट वगैरह, पृथ्वी के ग्रहों की उत्पत्ति विषयक संकल्पना। और दिखा दूं आपको, जैसे कि मैपिंग की अगर बात करें तो बहुत अच्छे से दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये। ठीक है, ज्योग्राफी में आपको मैप लेना ही लेना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया था वो क्या है आपका, ये इस तरह से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से दिया गया है। मिट्टियाँ, जैसे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की मिट्टियाँ, टुंड्रा मिट्टी, पॉडजाल मिट्टी, पेरी मिट्टी, पेडोकॉल मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी, जिसको हम रेगिस्तानी मिट्टी भी कह सकते हैं। तो आपको ये लेनी चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका ज्योग्राफी से प्रश्न आते हैं, तो आपको ये एक बार बुक जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, आपके पास नहीं लेना चाहते हैं तो कुछ मत करिए, आप जाके नीचे नोट्स जो हैं मेरे आप डाउनलोड कर लेना, फ्री वाले आपको देखने को मिल जाएंगे, वीडियोस देख लेना, किसी भी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पढ़ना चाहें तो एनसीईआरटी ले लेना, वो भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है इस बुक के बारे में।
नेक्स्ट बात करते हैं हम पूरी एक हल्का सा पेपर फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये 2 बुक हैं, इस तरह से 2, इस तरह से 2 क्या ये 3 है, इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से ये 3 जो हैं बुक्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगी। पहली जो है KVS मदाम या मदान, अंशु बाला मदान, ये फ्रेंड ही है इनकी। नेक्स्ट देखते हैं दूसरी जो है पेपर फर्स्ट ही है, यूजीसी नेट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी नेट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे अरिहंत के बारे में। आपको ये बुक कैसी लगी ये आप स्वयं बता सकते हैं। अगर आपके पास ये है इसके बारे में कमेंट करके बताना, ये वाली है इसके बारे में कमेंट करके बताना, ये वाली है इसके बारे में कमेंट करके बताना। मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ये अच्छी लगी या ये अच्छी लगी या फिर ये वाली अच्छी, का मतलब जिसमें एक बात पैटर्न जो है गजब का दिया गया है, समझाने का तरीका अच्छा दिया गया है, शब्दों का प्रयोग अच्छा किया गया है। तो उन सब के समझ के हिसाब से अगर बात करें तो मुझे इन दोनों की, क्योंकि ये तो भाई वैसे मानूं तो मैंने मेरे फ्रेंड को मैंने दिलवा के लाया था ये वाली, और इसको कचरा नहीं बोलूँगा क्योंकि बेइज्जती करने का अधिकार हमें नहीं है, लेकिन हमने इसको पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर हम समझ ही गए होंगे बड़े अच्छे नहीं लगे ये हमें, और हमने इनको आपको भी नहीं बताएंगे इसके बारे में, और हमने कोई इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं ली और हमने रख दिया। फिर हमने फोकस किया इसके बारे में, ठीक है, इस तरह से ये, ठीक है। इसके बारे में जो है चारों ओर अफवाह फैल रखी थी कि ये लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए। हमने कि लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, फिर हम ये भी ले आए और ये भी ले आए, इसको भी देखा और इसको भी देखा, तो अपने को पसंद जो है ये वाली आई, अरिहंत की ये वाली बेस्ट। इस पे ही मैंने वीडियो भी बना रखे हैं, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं इसके वीडियो भी बना दूंगा। 10 यूनिट जो हैं इसमें टोटल। आइए दोनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, ये सबके लिए कंपलसरी होता है, यानी कि अनिवार्य होता है। चाहे आप हिस्ट्री से कर रहे हो, ज्योग्राफी से कर रहे हो, पॉलिटिक्स से कर रहे हो, बायो से कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, आपका ये वाला पेपर सेम रहेगा, यानी पेपर फर्स्ट जो है वो सेम रहेगा, ये आपका नहीं बदलेगा, ठीक है। दूसरा जो है वो फिर दूसरा जो है ऑप्शनल होता है, सबके लिए वो अलग अलग होता है। तो इसके बारे में बात करें तो इसमें आपको पेपर फर्स्ट जो होता है आपका 10 यूनिट होती हैं। 10 यूनिट में से आपका 5-5 जो है क्वेश्चन सब में से हो जाते हैं, तो 50 क्वेश्चन होते हैं। किस तरह से दिया जाता है तो मैं इसके बारे में बुक के बारे में बताऊं। यूजीसी नेट अरिहंत का है, ये अरिहंत का जो है किसी खास वो नहीं होते हैं इसके, क्या बोलते हैं, राइटर वगैरह नहीं होते हैं इसमें, राइटर्स की टीम काम करती है। तो मुझे लगता है कि इस पे भरोसा करना चाहिए। और इसके अगर मैं बात करूं तो एक आध जो है राइटर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। पूरा टीम मैंने बताया ना। लेखकगण की बात करें, शिक्षण एवं शोध की बात करें तो कफील अहमद, बोध एवं संप्रेषण अजीत कुमार, गणित की तर्क, युक्त तर्क एवं आंकड़ों की व्याख्या देवेश सोनकर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी श्वेता, लोक विकास एवं पर्यावरण उच्च शिक्षा प्रणाली डॉक्टर मधुबाला रस्तोगी। ये पूरा मैंने बताया, ये पूरा टीम काम करती है। जिस तरह से आपका एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी पर भरोसा लोग इसलिए करते हैं कि वो जो एनसीईआरटी जो बुक्स होती हैं वो किसी खास लेखक के द्वारा नहीं, वो एक टीम काम करती है लेखक की, ठीक है। उन्हीं में से कुछ जो है ज्यादा फेमस हो जाते हैं तो वो अपने एक अलग स्वयं की बुक लिख लेते हैं, कहते हैं कि हम एनसीईआरटी वाली जो बुक थी उसमें अपना ही लिखा हुआ चलता है, तो इससे ज्यादा फेमस हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं तो किस तरह से दिया गया है। दोनों की बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं अरिहंत वाली की। तो शिक्षण एवं अभिव्यक्ति यूनिट फर्स्ट यानी कि इकाई 1 है। इसमें शिक्षार्थी की विशेषताएं, शिक्षण प्रभावक तत्व, उच्च अधिकतम शिक्षण से संबंधित कुछ तत्व दिए गए हैं। तो 10 की 10 इसमें यूनिट हैं। शिक्षण अभिवृत्ति, शोध अभिवृत्ति, अबोध, संप्रेषण, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, युक्त तर्क, आंकड़ों की व्याख्या, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, लोक विकास एवं पर्यावरण और उच्च शिक्षा। ये बहुत गजब का दिया गया। इसमें आपको जब आप लेने जाएंगे तो आपका फ्री 5 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं इसमें। और वैसे अगर बात करूं तो इसमें आपका प्रैक्टिस सेट जो है 2020 वाला दिया गया, नवंबर शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का, दिसंबर वाला फर्स्ट शिफ्ट का आपका 2019 का दिया गया है। पुराने पेपर दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें जैसे आपका यूनिट फर्स्ट खत्म होती है, यूनिट फर्स्ट जैसे शिक्षण और अभिवृत्ति, तो उसके बाद इसमें प्रश्न भी दिए गए हैं लगभग। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर खत्म होने के बाद
बहुत अच्छे से बाकायदा डायग्राम बना के बहुत अच्छे से दिया गया है, मुझे पसंद आई ये वाली। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, खत्म होने के बाद, यूनिट खत्म होने के बाद वहाँ पर क्वेश्चन भी दिए गए हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर पहला और करीब 4-5 प्रैक्टिस सेट भी इसमें हर उसके बाद दिए गए हैं। लगभग 200 क्वेश्चन है और काफ़ी है इतना प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे कि आपका शिक्षण अभिवृत्ति से, शिक्षण से क्या अभिप्राय है? शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है, कथन किसका है? इस तरह से इसमें क्वेश्चन भी दिए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इस बुक के बारे में। तो मुझे लगता है कि दोनों में से बेस्ट जो है मुझे ये वाली लगती है। फिर आपके पास जो भी है उससे काम चलाइए, ये नहीं कि ये अगर है तो इसको बेचने के बाद चूरन खरीदें आप और उसके बाद इसे लें, ऐसा नहीं। आपके पास ये है तो आप इसी को ही आनंद से पढ़िए, आपके पास ये है तो इसको ही पढ़िए। हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो मैं ये कहूँगा कि आपको ये वाली बुक लेनी चाहिए, बहुत ही आनंद आ जाएगा आपको। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इसमें भी दिया गया है एमआरपी की अगर बात करें तो दोनों का अंतर अगर हम बताएं तो दोनों में अंतर एमआरपी की बता लें तो 449, ये 425 और ये 449। ये मार्केट में जो ली थी वो 300 की करीब पड़ी थी और लगभग 250 रुपये उसको दे दिए थे। तो मुस्कुराते उसने ले लिए थे। तो लगभग जैसा सेटिंग बैठ जाए आपकी, जैसा पट जाए आपका, वही होता है। प्रेम कितना मानता है वो आपसे, हमसे तो बहुत ज़्यादा मानता है कि हमने उसकी आधी दुकान शायद खरीद ली है। तो इसलिए आधी भी नहीं खरीदी है, मतलब 10 ग्राहकों की जितना लिया है हमने। तो इस तरह से ये आपको भाई 250, 270 ऐसे आपको पड़ जाएगी। ये अक्सर जो है मिलती कम है, दुकान जो होती हैं छोटी मोटी वहाँ पे कम देखने को मिलेगी, ऑनलाइन अक्सर लेनी पड़ती है। और 449 है तो वही 350, पौने 400 ऐसी आपको देखने को मिलेगी। इसमें किस तरह से दिया गया है तो मैं आपको दिखा दूँ। नेट JRF, ठीक है, सेट और JRF के लिए, ठीक है। शिक्षण अबाउट पर्सन बहुत दिया गया है इसमें। यहाँ पर अगर देखें लेखक के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। KBS मदान और यहाँ पे UGC नेट परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पर, जिस तरह से उसमें भी दिया गया है। फेलोशिप क्या होता है, योग्यता कितनी होनी चाहिए, विषय का चयन कैसे करें, नई परीक्षा योजना जुलाई 2018 से लागू हो जाती है। उसके बाद बताया गया है कि कितने प्रश्न होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो है, इसमें भी सेम दिया गया है। इसमें जो है आपका प्रश्न पत्र जो है, यानी कि पेपर फर्स्ट में जो होता है 100 प्रश्न होते हैं, वो 100 अंक का यानी कि 100 मार्क्स का 50 क्वेश्चन होते हैं। 3 घंटे का समय मिलता है दोनों के लिए, दोनों पेपर के लिए, जो भी आप करना चाहें। पहले सेकंड पेपर की अगर बात करें तो 200 इसमें क्वेश्चन वो क्या बोलते हैं नंबर का होता है। 100 प्रश्न दिए गए होते हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट चुना गया होता है जो भी, ठीक है, और सभी प्रश्न जो भी हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर इसको थोड़ा सा रंगोली मैंने बनाई है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर दिया गया है, पहले तो यहाँ पर दिया गया है शिक्षण अभिवृत्ति, इसको अंग्रेजों की भाषा में क्या कहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। शोध अभिवृत्ति और बोध, जिसको कॉम्प्रिहेंशन भी अंग्रेजों की भाषा में कहते हैं, संप्रेषण, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, युक्त तर्क, आंकड़ों की व्याख्या, ठीक है, लोक विकास में पर्यावरण। इस तरह से देखते हैं इसमें किस तरह से दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से यहाँ पर जो लेवल उसका है वही है। अगर मैंने बताया जो भी आप लेना चाहें, मुझे पसंद वो वाली ज़्यादा आई, बस इतना ही फ़र्क है। आपको कौन सी आएगी जो भी आपके पास हो, क्वेश्चन इसमें भी दिए गए हैं उसकी तरह, ठीक है। हर उसको ख़त्म होने का सेम वही पैटर्न है जो इसका है, कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं होगा। बस जो है राइटर्स जो हैं, क्योंकि अगर मैं शुरुआत भी करूं दोनों की, मैं अंतर क्या दिखाऊं कि दोनों में क्या अंतर होगा, तो कुछ भी अंतर नहीं है दोनों में। जैसे ये वाली आप तैयार करिए और ये वाली भी तैयार करिए, इस तरह से सेम, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से दोनों शुरुआत सेम वही है। शिक्षण अविष्ट क्षमता, शिक्षण की अवधारणाएं, शिक्षा और शिक्षण, ठीक है। इस तरह से शिक्षण की परिभाषाएं या शिक्षण की अवधारणाएं, कहाँ गया, ठीक है। इस तरह से शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मृति स्तर, ये सेम इस तरह से जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इस तरह से यहाँ पर सेम बौद्धिक गतिविधियाँ, शिक्षण संबंधी कुछ अवधारणाएं,
ठीक है, उसमें भी अवधारणा मतलब दिया गया, मतलब आगे पीछे हो जाएगा, शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर होगा। आपको ये नहीं कि आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आप पास नहीं होंगे, आपके नंबर कम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप कोई सी बुक ले लीजिए, बस आपका तरीका क्या है वो बेस्ट होता है। तो आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, मेरा रहेगा वही वाला कि आप उसको ले लीजिए और जीवन के आनंद लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे 3 बुक्स जो है मैं आपको उठा लेता हूँ यहाँ पर कम से कम ये देखिए, कम से कम 1.5 कुंटल वजन है इसमें। कोई भी बात नहीं, हम आपके लिए बोझ उठा लेंगे, इतना चलता है, लेकिन हमें लगता है कि आपको भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये 3 बुक्स इसमें आपको देखने को मिलेंगी, तीनों तो नहीं पढ़ी है मैंने, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, और इसमें से एक जो है सबसे ज्यादा पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, ऐसा होता है, देखो अफवाह उड़ा दी जाती है, जिस तरह से व्हाट्सएप पे कि बगल में आग लग गई है तो व्हाट्सएप पे अफवाह उड़ा देते हैं ना, इस तरह से अफवाह उड़ा दी जाती है कुछ बुक्स के बारे में। तो उन अफवाहों का पीछा करते करते हम जो है बहुत सारी बुक्स जो है खरीद लाए थे। मम्मी ने पैसे तो दे दिए थे, बात मानी, लेकिन नाराज हो जाती है कभी कभी। तो इस तरह से अब मैं ये बताऊंगा कि इन 3 बुक्स में, ये तो है एक यूजीसी नेट अरिहंत की पॉलिटी की बात कर रहा हूं मैं, पॉलिटी की सेकंड पेपर की, ज्योग्राफी हिस्ट्री सभी के बारे में बताऊंगा, अभी पॉलिटी के बारे में बात कर रहा हूं सेकंड पेपर की। सबसे पहली जो बुक आती है वो है राजेश मिश्रा जी की ओरिएंटल पब्लिक, ब्लैक स्वान प्रकाशन है ये, 2019 के जो सिलेबस था उसके आधार पे है। बहुत गजब है, उससे भी गजब दिखाते हैं। प्रतियोगी साहित्य, अफवाह सबने इसकी उड़ा रखी है मार्केट में, ये फेमस है मार्केट में, क्वेश्चन इससे आते हैं। आपको पढ़ेंगे जब इससे तो आपको महसूस होगा कि जो क्वेश्चन है एक से एक जो है इसमें सारा का सारा जो है आपका मिल गया है। मिल इसमें भी जाएगा लेकिन थोड़ा सा लेट मिलेगा, तो आप जल्दी वाला चाहते हैं तो इसको आप देखिए। ये राजेश मिश्रा जी की है, ब्लैक स्वान, ओरिएंटल ब्लैक स्वान जो है, ठीक है, इसके बारे में ओरिएंट बोल सकते हैं इसको। ये है साहित्य प्रतियोगिता साहित्य, किसका है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसमें जो है आपका पूरा ग्रुप ने काम किया। वैसे वो मोटा मोटी इसमें देखा जाए तो आपके BL फाड़िया जी हैं इसके लेखक। नेक्स्ट बात करते हैं अरिहंत की। अरिहंत जो है लेखकों का समूह, यानी कि पूरा मोहल्ला काम करता है इसमें, लेखक का पूरा मोहल्ला इनका बना रखा है वहाँ पे। ये सारे क्या करते हैं, मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे हो जाते हैं और एक बुक को जो है तुरंत लिख देते हैं। तो इस तरह से उनके द्वारा ये लिखी गई है। सबसे बेस्ट की अगर बात करूँ इनमें से, इन तीनों में से सबसे बेस्ट ये, तो मुझे लगता है कि आपको चुनाव अगर करना चाहिए तो इसका करना चाहिए। आप इसको भी अगर है, इसकी अगर आपके पास, वही वाली बात कह रहा हूं, अगर आपके पास ये है तो आप इसको ही पढ़िए, काहे मम्मी के पैसे खर्च करेंगे। आपके पास ये है तो इसको पढ़िए, आपके पास ये है तो आप इसको पढ़िए। लेकिन अगर आपके पास कोई सी नहीं है तो आप इसको लेके आइए। इसको MRP की बात करो तो 700 रुपए इसकी MRP है। अब आपका अगर बात फंस जाए कहीं पर भी सही से, तो आप जुगाड़ से लेना चाहें तो वही ये फिर कितना भी पड़ेगा, तो 30% 40% के बीच में देखने को मिलेगी और आप इसको ले सकते हैं। ये वाली इसकी MRP जो है वो 650 है, ठीक है, अरिहंत वाली की। और इनकी अगर बात करूं तो 695, भी मोटा मोटी 700 रुपये इसका है। अब हम बात करते हैं इसमें दिया किस तरह से गया है UGC नेट पेपर सेकंड में। सबसे पहले हम साहित्य, क्या करूं, थोड़ा सा कुछ खाया पिया जाए। हाँ, इसमें जो है दिया गया है आपका किस तरह से, उसके बारे में बताते हैं। इस तरफ आ जाते हैं किस तरह। सबसे पहले जो है यूनिट फर्स्ट, इसमें कितनी यूनिट दी गई है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 7 8 9 और 10, यानी कि पेपर फर्स्ट में भी 10 यूनिट है। और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं आप, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यहाँ पे पॉलिटी की बात हो रही है, सबके बारे में एक एक करके बता दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजनीति विज्ञान, 10 इसमें यूनिट है। किस तरह से दिया गया है, सबसे पहली जो यूनिट आती है वो है राजनीतिक सिद्धांत। उसमें दिया गया अवधारणाएं, सबसे पहले स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, व्यक्ति और नागरिकता। राजनीतिक परंपराएं क्या है, उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकीवाद, भाव संस्कृतिवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, ठीक है, इस तरह से वाद। राजनीतिक विचारक की बात करें, कम्युनिज्म, वो आपका प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगेल,
मैरी, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, हैना, इस तरह से ये हैं। यूनिट 3 की बात करें तो भारतीय राजनीतिक विचारक की बात आ जाएगी यहाँ पे। धर्मशास्त्र जो आपने देखे ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरह के धर्मशास्त्र। कौटिल्य का आपका कौटिल्य जो हमारे थे चाणक्य, उनका अर्थशास्त्र जो राजनीति पर आधारित एक पुस्तक थी उसमें। आगाना सुत, बर्नी, कबीर, पंडिता रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, श्री अरविंदो, पेरियार, ईवी रामास्वामी, मोहम्मद इकबाल, एम.एन. रॉय, बी.डी. सावरकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जे.एल. नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय, ये कुछ इस तरह में दिए गए हैं। इकाई 4 यानी कि यूनिट 4 की अगर बात करें, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, जैसे कि उपागम, संस्थागत, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अर्थव्यवस्था तथा नव संस्थावाद तुलनात्मक विधियां, उपनिवेशवाद तथा औपनिवेशीकरण क्या था, उपनिवेशवाद के रूप, औपनिवेशिकता विरोधी संघर्ष तथा औपनिवेशीकरण, डी कॉलोनाइजेशन, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। तो मुझे लगता है कि बुक्स जो भी आप चुने उनमें से अगर चुनना चाहें, मुझे इनमें से सीधे शब्द और एक बता दे रहा हूं, ना तो मुझे इन्होंने पैसे दिए, ना ही इन्होंने दिए और ना ही मुझे इन्होंने पैसे दिए, जबकि अगर मोटा मोटी देखे जाए तो 1800 रुपए इसमें मेरे गए और हैं। तो सीधा का मतलब यहां ध्यान में रखना कि मुझे पैसे नहीं मिले, नहीं तो कोई सोचे कि पैसे लेके बता रहा है। मुझे सारी की सारी जो है ये बुक्स जो है खरीद के लानी पड़ी हैं, और ये भी नहीं वापस कर दूंगा। अगली साल अगर हमसे कोई मिले तो हम उसको भी दिखा देंगे, क्योंकि अगर वापस होती तो इस पे पेन नहीं चलाया जाता है सर जी, ऐसे करके पेन चली हुई वापस नहीं होती है। दुकान वाले बोल देते हैं पेन अगर चलाए तो हम वापस नहीं करेंगे, समझ पा रहे ना, इस तरह से। तो ये कोई दिमाग में ना लाना, ये समझ रहे हैं। समानता दिया गया है, समानता की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना इसमें, इस तरह से बहुत अच्छे से दिया गया है, सब में दिया गया है न्याय, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका यूजीसी नेट पेपर 2। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और बुक है हमारे पास सी सेट, ठीक है, हमने अपने फ्रेंड के लिए ली थी और इसको हमने लेने के बाद केवल हमने इसमें अंदर क्या क्या दिया है, इस तरह से पढ़ने के बाद 1-2 टॉपिक और देखे तो हमें कॉपी पेस्ट लगा तो हमको मज़ा थोड़ा कम आया, फिर हमने इसको पढ़ा नहीं, इसलिए हम आपको इसको बताएंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यूजीसी नेट का एक और बुक जो है, 2-3 बुक मैंने बताई थी आपको, अरिहंत की, केवीएस मदाम, ऑक्सफोर्ड हायर एजुकेशन के द्वारा ये है, ठीक है। इसको मैंने, जब तुम नहीं पढ़ रहे हो तो उस टाइम कोई ना कोई पढ़ रहा होगा और जिस दिन वह तुमसे मिलेगा वह जीत जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए इसको मैंने पढ़ा है बहुत अच्छे से, लेकिन फिर हमें अव्वा का हमने पीछा किया तो हमें कुछ और बुक्स जो है मिली, तो हमने इसको एक बार पढ़ने के बाद फिर हमने उन पे फोकस किया, ठीक है। ये अच्छा लगेगा आपको पढ़ के, वैसे यदि आपके पास है तो आप इससे प्रेम कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप केवीएस मदाम भी ले सकते हैं, लेकिन आप प्राथमिकता अगर देना चाहें तो अरिहंत की आती है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए, नेट के लिए आप उसको ले सकते हैं। इसकी अगर एमआरपी की बात करें 399 है, ये मोटा मोटी वही आपको 250 रुपये की एमआरपी मिल जाएगी, ठीक है। इसको लेना चाहें तो इतनी जानकारी इसमें काफ़ी है, क्योंकि सीलवंत सिंह और प्रदीप श्रीवास्तव, राजीव गर्ग, ये जो आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी जिसके द्वारा लिखी गई थी वो वाली बेस्ट बुक मानी जाती है, उसके आधार पे ये भी आप लेना चाहें तो ऑप्शनल है, अगर नहीं है आपके पास तो ले सकते हैं, नहीं तो आप अरिहंत वाली ही चुनेंगे, ठीक है। पैसे अरिहंत वालों की तरफ से नहीं आना, बस मेरा दिल कहता है कि वो अच्छी लगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यूजीसी नेट के लिए एक और पेपर फर्स्ट में आता है, ये भी ले ली थी गलती से, मन नहीं मान रहा था शायद कुछ मिल जाए, ठीक है। अफवाहों का पीछा करते करते नेट जी दृष्टि वालों की आती है, वही है भेड़ चाल वाली कहानी है, नाम बड़े और दर्शन छोटे नहीं कहूँगा मैं, लेकिन फिर भी आप इसको अपनी समझ से लेना चाहें तो ले लेना, फिर भी मैं कहूँगा यही कि अरिहंत वाली अगर आप लेना चाहें वो लेना, पढ़ना उसे मज़ा आएगा। इसको हमने पढ़ा, अंदर से आत्मा जो है मना कर रही थी बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो हमने इसको लिया नहीं और ज़्यादा देर हमने इसको पढ़ा भी नहीं। कुल मिला के अरिहंत वाली पे फोकस करना, बीवी बच्चे मज़े में रहेंगे, खुश भी रहेंगे। चलिए
ज्योग्राफी की 2 बुक देख लेते हैं, 2 हैं। कितनी भी बुक बताऊं मैं, ये वाली अच्छी है, वो वाली अच्छी है, ये है वो है, हमको प्रेम जो है इन्हीं 2 से है। खुल्लर की आती है, 2 बुक्स आती हैं। झूठ बोलेंगे, ध्यान रखना, झूठ बोले कौआ काटे, काले कुत्ते से ना, नहीं कौए से डरियो, वही कविता है, ध्यान रखना। अगर मैं किसी और के बारे में बता रहा हूं ज्योग्राफी से, कभी भी भविष्य में कभी भी मनोहर पांडे की छोड़ के, उसको जो है जीएस वाली जो मनोहर पांडे की आती है मोटी वाली, वो अलग चीज है, वो कमांड आता है, वो चीज अलग है। मैं कह रहा हूं ज्योग्राफी की, इंडियन और वर्ल्ड की, इससे बेस्ट किसी बुक में नहीं मिलेगा। बहुत सी मैंने पढ़ी, लेकिन जो प्यार है ना इन दोनों से ही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। सस्ती प्रकाशन की है ये, डॉक्टर डी.आर. खुल्लर इनको बोल सकते हैं, डॉक्टर तो नहीं है लेकिन डी.आर. खुल्लर हैं ये। बहुत पहले ले रखी थी, करीब 15-16 में ये ले रखी थी, तब से आज तक मैंने इसका कभी नया नहीं लिया कि वो ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ती है कि फर्स्ट और सेकंड एडिशन, कोई मतलब नहीं है, आप इसको ले लीजिए। बहुत गजब दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि आपको, अगर आप किसी भी चीज में कमजोर हैं और आपको ज्योग्राफी से प्यार अगर करना है, सच्चा वाला प्यार तो बहुत से होता है, सच्चा वाला कम लोगों से होता है, अगर सच्चा वाला प्रेम अगर करना है तो आप इसको ले लीजिए, डी.आर. खुल्लर की। ये भी हमसे कभी मिलने नहीं आए और इन्होंने भी हमें कोई पैसा नहीं दिया है, ये हम बार बार कह रहे हैं, इसलिए कोई सोच न ले कि बेटा तुमने ले लिए, नहीं लिए पैसे हमने किसी से। तो इसको पढ़िए, प्रेम होगा सच्चा वाला और आपका भला भी हो जाएगा। बहुत अच्छे से दिया गया है, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, बहुत अच्छे से। भूगोल एक विषय के रूप में, भूगोल एक विषय के रूप में। उसके बाद आ जाता है पृथ्वी यानी कि अर्थ, जिसमें दिया गया है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महाद्वीप तथा महासागरों का वितरण। बहुत गजब दिया गया है। मुझे लगता है कि आप एक बार पूरी पढ़ लेंगे तो आपको शांति मिल जाएगी। इस तरह से हमने पूरा इसको चार्ट रखा है, बहुत अच्छे से दिया गया है। इसमें डॉक्टर खुल्लर का ये है, इस तरह से बहुत अच्छे से, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। इस तरह से थोड़ी सी रंगोली वगैरह भी हो गई है, होली का समय था तो थोड़ा सा हमको लगा कि कुछ होना चाहिए, जो पॉइंट जो है ज़्यादा सुंदर लग रहे थे उसको हमने थोड़ा सा कर लिया। मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के, और गजब का दिया है, जितनी तारीफ करूं कम ही है, ध्यान रखना। 2 इसके सेट आते हैं, आप अगर ये वाला ले लेंगे अकेले, मतलब सस्ती प्रकाशन की आती है इस तरह से, 11th की है और ये 12th की है, आपको इससे ही काम चल जाएगा। अगर आप ये सोचते हो पैसे ऐसे ज़्यादा है, 275 इसकी MRP है और ये वही लगभग 200, 170, 175 के बीच में आपको मिल जाएगी, जैसा आपका सेट बैठ जाए। अपने अपने पड़ोसी है तो सही लगा लेगा, ठीक है। तो इसको आप ले सकते हैं, बस आंखें बंद करके चले जाना, इसको ले आना, जितनी भी आपके पास हैं उनको ही पढ़ना, और नहीं है कोई ज्योग्राफी की बुक तो इसको ले लेना, क्योंकि हम ये कहें वो वाली सारी फेंक दो तो नहीं, जो आपके पास है वो भी बहुत प्यारी है, समझ रहे ना, वो भी बहुत प्यारी है। लेकिन अगर आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, आपको प्यार और ज़्यादा हो जाएगा। इसको सेकंड जो है एडिशन, मतलब एडिशन तो नहीं है, इसके 2 भाग आते हैं। इसमें दिया गया है किस तरह से दिया गया, भारत में विश्व का भूगोल दिया गया है इस तरह से, इसमें भारत भूगोल के रूप में, ठीक है। पृथ्वी, भू आकृतियाँ, जलवायु, जल यानी कि महासागर, पृथ्वी पर जीवन, भौतिक पर्यावरण में परिचय, भू आकृति विज्ञान, जलवायु, वनस्पति, मृदाएं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है 12th वाला, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, लोग, मानवीय क्रियाएं, ये सब मैं पढ़ा और चुका हूं, ध्यान रखना। ज्योग्राफी का पूरा पढ़ा चुका हूं, नीचे प्लेलिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी, ऊपर बटन भी दे दूंगा, आई बटन में दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करना, आप आनंद लीजिए। इनको मैं खुल्लर के आधार पे मजा आ जाएगा पढ़ के, आप कोई भी बुक कभी भी पढ़ना आपको पूरा समझ में आएगा। तो इन दोनों को आप लेना चाहें ले लेना। ये आपका 275 MRP है, ये 300 है, मोटा मोटी दोनों देखें तो 300 साढ़े 300 रुपए की आपको मिल जाएंगी, आप ले सकते हैं। बस आनंद लीजिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए या फिर गाजियाबाद रहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नया एडिशन आया है हमारा M. लक्ष्मीकांत जी का, ये पूरा ब्रह्मांड इनके बारे में जानता है, इससे अच्छी कोई भी बुक नहीं लगती है, मैंने भी इसको पढ़ा है। और एक बार मैंने वीडियो बनाया था कि मैंने इसको 49 घंटे में पढ़ा था, तो लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बहुत से पेज हैं इसमें। तो मैंने सारे टॉपिक तो नहीं इसमें पढ़े थे, जो
और एडिशन वाली कहानी बताऊं, जो नया एडिशन आता है तो उनमें ज़्यादा कुछ नहीं बदला जाता है, कलर जरूर बदलते हैं, फ्रंट वाला और अंदर वाला एक कलर तो बहुत फोकस करते हैं ताकि अच्छा लगे इस तरह से। तो आपके पास अगर पुराना वाला है तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे लेने की, आप उसी से। अब ये कहोगे तुमने साले काहे ले लिया भैया, हमको मना कर रहे हैं। अरे भैया मम्मी से पैसे लिए ना, हम कमा रहे होते तो नहीं लेते, समझिए बात को। मम्मी से और पापा से पैसे लिए, हम कमा रहे होते तो नहीं लेते, बात को समझो। जब हम कमाएंगे तो मना कर देंगे हम नहीं लेने जा रहे हैं, तो ऐसे अभी मम्मी और पापा का पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए समझ पा रहे हैं आप इसको ले सकते हैं। इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही एक स्वयं परिचय है। एम लक्ष्मीकांत। फिर भी बताना चाहें, आप सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें पॉलिटी आता हो, और वनडे एग्जाम की अगर बात करें तो आप इतनी तगड़ी पढ़ के नहीं बात बनेगी, आप छोटी मोटी भी ले सकते हो, उनके बारे में भी बता दूंगा। मतलब शॉर्ट नोट्स में आप पढ़ना चाहते हैं काफ़ी डीप में आ जाता है, काफ़ी लंबा हो जाता है। इतने में तो रेलवे के 3 बार एग्जाम जो है निकाल लेते हैं लोग हमारे रिसेंट पढ़ के, तो पॉलिटी पढ़ के कहाँ जाएंगे, समझ रहा ना। तो इसलिए आप जो राज्य स्तर की, जैसे कि आपका IAS की तैयारी कर रहे हैं, PCS की कर रहे हैं, स्टेट PCS जैसे कि, और RO ARO हो जाता है, इस तरह से अगर जो बड़े एग्जाम्स हैं उनकी अगर तैयारी करें तो आप इसको जरूर लें, मज़ा आ जाएगा। MRP की बात करें तो ये MRP इसकी जो है लगभग है 650 इसकी MRP है। अमेजोन से मंगाया था मैंने ये, ठीक है, तो ये 650-75 के करीब थी ये, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हैं। किस तरह से दिया गया है बता देता हूँ मैं आपको। सिविल सेवा एवं अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी है, दिखा देता हूँ मैं आपको। संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था पर प्रश्नों का वर्षवार विभाजन, किस तरह से कब कब कितने कितने प्रश्न पूछे गए उसमें ये दिया गया है, ठीक है। 2019 में 15 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी से, इस तरह से। और जो इसका तरीका है समझाने का इस बुक का, वो बड़ा प्यारा लगता है, आपको भी मज़ा आ जाएगा। और मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूर लेनी चाहिए। अगर नहीं पढ़ी आपने पॉलिटी और ज्ञान को बढ़ाने के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको एक बार ले लेना, आपका ज्ञान जो है 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। चलिए देखते हैं, इसमें सबसे पहले दिया गया है संवैधानिक ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, यानी कि जो भी होता है पॉलिटी में वो सब कुछ इसमें दिया गया है। संशोधन भी इसमें दिए गए हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आपका भारत की सरकार की प्रणाली, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडलीय समितियां, संसद, सब कुछ दिया गया है। मुझे लगता है कि आपको ये लेनी चाहिए जरूर, यदि आपने पॉलिटी के बारे में अच्छे से डीप यदि जानकारी नहीं ली है तो आपको लेना चाहिए, ठीक है। एक बार ही पढ़ने की हिम्मत होती है, बार बार इसको पढ़ने की हिम्मत नहीं होती। फिर कुछ गिने चुने टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं ज़्यादा पढ़ने चाहिए उनके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जो गिने चुने टॉपिक होते हैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बार बार पढ़ने की स्थिति नहीं बन पाती है, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं इस बुक के लिए। चलिए नेक्स्ट बुक देख लेते हैं, जो कि है हमारा CSET। मुरनाल सर के द्वारा ये लिखी गई, बोल सकते हैं कि CSET जो है हमारा, आपको पता ही होगा, IAS में आता है, और खासकर ये फोकस जो किया गया IAS पे ही किया गया है। 22 इसमें CSET के जो है 22 सालों के इसमें एग्जाम के जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। और ये CDS और CAPF जो होता है उसमें भी ये काम कर जाती है, उसमें भी सेम वही क्वेश्चन होते हैं जो आपका IAS में होते हैं। तो इसमें तो CSET के बारे में तो लगभग 22 सालों के क्वेश्चन दिए गए हैं, साथ ही कुछ और भी दे दिया गया, जैसे कि इतिहास से जुड़े हुए दे दिए हैं, प्राचीन भारत के, मध्यकालीन भारत के। बहुत गजब बुक है, आपको लेनी जरूर चाहिए, ठीक है। और आपका बात करें तो ये 430 रुपये इसकी MRP है। और इसमें किस तरह से दिया गया मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। व्याख्या सहित दिए गए, यानी एक्सप्लेनेशन इसमें किया गया है। जैसे कोई क्वेश्चन उठा लीजिए, यहाँ पर इस तरह से अच्छे से समझाया भी गया है, ये इस तरह से। ज़्यादा इसमें कुछ बताने के लिए है भी नहीं, और मुझे लगता भी नहीं इसमें कुछ बताना चाहिए। CSET आपका उनके नाम से बस लेना चाहते हैं, मुरनाल सर के नाम से, तो आप ले सकते हैं। ये इकोनॉमी के बताए जाते हैं, टीचर हैं आपके यूट्यूब पर। हमें तो मौका नहीं मिल पाया पढ़ने का, ना ही वीडियो देखने का मौका मिल पाया। हमारे जो इकोनॉमी वाले सर थे हमारे वो अलग थे, इसलिए हमने कभी ये वीडियो नहीं देख पाया था। नाम पूछना चाहें तो आपको मैं बता दूंगा क्या नाम था उनका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बुक जो है 10,000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर व्याख्या सहित सामान्य अध्ययन दिशा पब्लिकेशन की ये आती है।
10,000 इसमें प्रश्न दिए गए हैं व्याख्या सहित, यानी कि एक्सप्लेनेशन। जो आपको मैंने प्रश्नोत्तर मल्लिका बताई थी उसमें 14,000 हैं, लेकिन उसमें व्याख्या नहीं थी। व्याख्या का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया, जैसे कि कोई क्वेश्चन ले लीजिए, खनन के भारत के खनन उद्योग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खनिज का स्थानिक वितरण असम है। औपनिवेशिक दिनों से ही खनन उद्योग में निर्यातान्मुखी रहा है। तो इसमें ये दो हो गया, तो इसमें से कथन कौन सा सही है, इस तरह से कहा जाएगा। तो इसमें क्या है कि उसमें इसी तरह देख लेंगे, इसमें क्या है कि एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या भी दी गई साथ में, कि दिया गया है कि भारत में खनिजों का वितरण असमान है। उत्तरी मैदान में खनिजों की कमी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ आधार शिला पर नदियों में मिट्टी जमा कर दी और हिमालय क्षेत्र में इस प्रकार की खनिज की कमी है और इन्हें निकालना महंगा पड़ता है। यहाँ अधिकतर खनिज प्रायद्वीपीय भारत में मिलते हैं, जहाँ की शैलें प्राचीन और रबेदार हैं, जिसका व्यापार और निर्यात औपनिवेशिक दिनों से ही होता रहा है। यानी कि इसमें एक्सप्लेनेशन व्याख्या भी दी गई है। अगर बात करें तो ये आपका जो है आपका यूपीएससी यानी आईएएस, पीसीएस, स्टेट पीसीएस जो है उसमें आपका काम आ सकता है। एसएससी में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें आपके इसमें प्रश्न दिए गए हैं। आपका रेलवे है, डिफेंस है, बैंकिंग है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो इसमें इतिहास, कला एवं संस्कृति, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था, आपका पारिस्थितिकी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, इस तरह से इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। एमआरपी की बात करें तो आपका 900 रुपये इसकी एमआरपी है, ठीक है। अब फिर से याद दिला दूं कि हमें कोई इस पे पैसा नहीं मिलेगा। आपको अच्छा लगे, अगर आपने कहीं देखा हो ये बुक तो आप बिना कहे ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी कंपनी का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, बस मेरे पास ये रखा था कलेक्शन, तो मुझे लगा कि यार एक वीडियो बना देना चाहिए। आज खाली समय था, तो खाली समय का भी मतलब इतने बुरे भी नहीं खाली समय है हम कि हम कहीं और नहीं बिता सकते, लेकिन हमें लगा कि आपको जानकारी देनी चाहिए, इसलिए बस दे दिया। इसका मतलब नहीं खाली समय तो हम आपको पकाए जा रहे हैं, मतलब जानकारी देनी है हमें, समझ रहे ना। चलिए, तो ये आप ले सकते हैं, 900 रुपये इसकी एमआरपी है और मोटा मोटी वही ये 700 की लगभग पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं, दृष्टि का पूरा सेट जो है हमारे पास है, आपको बता दें यहाँ पर दृष्टि जो है द विजन करके आती है, इस तरह से पूरा सेट आता है। विज्ञान में प्रौद्योगिकी का, कला एवं संस्कृति का, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब आपके बात बताएं कि इसमें क्या हमको लाभ मिला। इसको जब हम ले लिए ना उसके बाद पूरा पैसा जो है बेकार चला गया, इसलिए हम आपको कोई राय नहीं देंगे कि इसमें हम कुछ बताएं। बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम बहुत अंदाज लगाएंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा पैसा इसमें चला गया, इसलिए हम इसको इधर डाल देते हैं, इसके बारे में बात नहीं करते। नेक्स्ट देखते हैं, गजब की गलती से ली हुई बुक, पढ़ने के बाद अरे है क्या प्यार हुआ इससे। कविता सुनी हुई, प्यार हुआ इकरार हुआ फिर इसको पढ़ने से लगता है डर। तो वही वाला बात थी। ये एक दिन गया, गलती से ले ली मैंने, उसके बाद मैंने कि चलो, क्योंकि खोज करने की आदत रहती है मुझे बुक्स के बारे में, और हमेशा मार्केट में कभी कभी मौका देना चाहिए। अगर हम बुक्स वगैरह खरीदेंगे नहीं तो फिर नए प्रकाशन को मौका कैसे मिलेगा, उनका कैसे बिकेगा दुकान पे। हमने ये ले ली, जब हमने इसकी ली, मतलब इस बुक की मतलब कॉपी हमने जब हमारे हाथ में आई तो फिर इसको हमने घर पे जाके पढ़ा। पढ़ने के बाद जो छोटे मोटे जो आते हैं ना, वो छोटे मोटे एग्जाम, वनडे एग्जाम जो होते हैं, जैसे कि आपका आप लीसेंट पढ़ते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो इसके सामने बच्चा है। मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से तो लीसेंट से अच्छी दुनिया में कोई बुक आती ही नहीं है। मैं मानता हूँ जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो ग्रंथ बताते हैं, वो जरूर होना चाहिए टेबल के ऊपर। आप इसको ले सकते हैं पढ़ना। एमआरपी की बात करें 295 इसमें एमआरपी है। सामान्य विज्ञान है, संक्षेप में एनसीईआरटी पर आधारित है, ठीक है। बात करें तो इसके क्या बोलते हैं, लेखक कोई खास फेमस नहीं, तो बताने की भी जरूरत नहीं है। बात करते हैं किसमें काम आने वाली है। ये एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, एलआईसी, जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी, टीईटी, बीएड, राज्य स्तरीय अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा में ये काम आने वाली है। गजब का ये बुक है, आपको जरूर ये लेनी चाहिए। यदि आपके पास नहीं है अगर कोई बुक रीसेंट जैसी, तो भी आपको लेनी चाहिए। इससे पहले मैंने बताया कि नहीं है तो ले लें, और है तो भी तो नहीं लें, लेकिन इसको लेना चाहिए आपको कोई बुक है तो भी, क्योंकि मुश्किल से ये 100-125 के बीच में ये आपको पड़ जाएगी। बहुत अच्छे से दिया गया, इसमें सब कुछ है। जैसे कि आपका क्या क्या दिया गया है मैं आपको दिखा देता हूँ। भूगोल विश्व का और भारत का, ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी, गतियां, काल्पनिक रेखाएं, समय का निर्धारण, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, महाद्वीप, विश्व आर्थिकी। बहुत गजब है, शॉर्ट में दिया गया है, बहुत गजब का।
भारत का भूगोल की बात करें तो भारत के भौगोलिक प्रदेश, भारत की नदियां, भारत की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, भारत की मिट्टियां, भारत में कृषि, इस तरह से गजब का दिया गया, जिसमें कुछ टॉपिक उठा लेता हूं। बहुत अच्छे से विभाजन किया गया है और सारा खेल होता है कि टॉपिक को सही से बांट देना, बांटने के बाद उसको अच्छे से, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति की बात करना, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां तथा अधिकार, कार्यपालिका शक्ति, सैन्य शक्तियां, राजनयिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, बड़ा गजब। और मैं बता दूं पॉलिटी को मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं, आपको कोई बुक लेने की वहां जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप वो वीडियो देख लेना। और ये जो 4,000 या 3,000 या 100-200 की जितनी बुक आती हैं उनको भी आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वीडियो देख लेना, सारी बुक्स जो है किनारे रख देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक सेट है मेरे पास जो कि पूरा आता है, एनसीईआरटी सार जो है हमारा महेश कुमार बर्णवाल सर का आता है और उनका नाम ही काफी है, पूरा सेट आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, लगभग 10 इसमें बुक्स हैं। और ये कम से कम मोटा मोटी देखा जाए तो ये 3-3.5 हज़ार रुपये का पूरा सेट है। वैसे कहें तो पैसे मेरे बेकार नहीं गए, क्योंकि हमने जब इसको पढ़ा है तो अंदर से लगा है कि हाँ बेटा तुमने कुछ पढ़ा है। और मैं अपने लिए नहीं पढ़ता हूँ, ये आपको बता दूँ, मैं किसी एग्जाम की तैयारी के लिए नहीं पढ़ता हूँ। एग्जाम की तैयारी के लिए 2-3 बुक्स जो है काफ़ी होती हैं जीएस के लिए, वो मैं बता दूंगा। ये मैं पढ़ाता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, जो है यूट्यूब पे मैं ज्ञान देता हूँ आप लोगों, उसके लिए मुझे ये खोज करनी पड़ती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो ऐसा बने उसमें कोई कमी ना हो और उसे देखने के बाद आपको कहीं पर भी भटकने की, कोई बुक खरीदने की, किसी गुरु घंटाल के चक्कर में पड़ने की जरूरत ना पड़े। अब कुछ लोग हमें गुरु घंटाल कहें तो बात अलग है, कोई बात नहीं, कोई भी कुछ भी कहता है, अपने फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एनसीईआरटी सार की बात करते हैं, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। आपको दिखाता हूं मैं संक्षिप्त इतिहास। एनसीईआरटी सार बड़ा अच्छे से दिया गया है और हमेशा बता दूं एनसीईआरटी सार और एनसीईआरटी का भार हमेशा ज्यादा रहेगा। कितनी भी एनसीईआरटी सार ले लेना, एनसीईआरटी का भार हमेशा ज्यादा रहेगा। सीधा सा मतलब है कि कितने भी कोई भी एनसीईआरटी का सार बना के भले दे दें, लेकिन एनसीईआरटी का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि पापा जो होते हैं हमेशा पापा ही रहते हैं। लड़का कितना भी बड़ा हो जाए और कितना भी खड़ा हो जाए, लड़का जो है बाप के बराबर में खड़ा हो जाए, तो भी लड़का हमेशा लड़का रहेगा और पापा हमेशा पापा रहेंगे। समझ पा रहे हैं ना? यानी लड़का कितना भी बड़ा हो जाए और बगल में आके खड़ा हो जाए, तो भी पापा हमेशा क्या रहेंगे? बड़े रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो एनसीईआरटी जो होती है वो हमेशा क्या रहेगी? पापा रहेगी। कोई किसी का भी सार बना दे, लेकिन भार हमेशा एनसीईआरटी का ज्यादा रहेगा, इसलिए फिर से आपको मैंने बता दिया। तो समझ गए ना? भारत का इतिहास आता है इसमें। एमआरपी की बात करें तो 399 इसकी एमआरपी है। गजब का दिया गया है, लेकिन आप अगर एनसीईआरटी सार पढ़ना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक में दे दूंगा, वहां से एनसीईआरटी बुक्स जो हैं सारी डाउनलोड कर लेना, फ्री में मिलेंगी। कोई 3, 4, 5, 10 एक भी रुपया आपका वहां नहीं लगेगा, कि वहां पे भी पूरा पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, तमिल और भोजपुरी में नहीं होंगी। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, जिस भाषा में आपको चाहिए उस भाषा में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से ले सकते हैं। इसके बारे में बात करें, 6 से लेके 12 तक दिया गया है भारतीय इतिहास। ठीक है, विश्व का इतिहास भी इसमें दिया गया है। आईएएस, पीसीएस, यूजीसी, नेट और जेआरएफ के लिए ये लाभदायक बताते हैं। लेकिन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आते हैं, और आप इसको ले सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। जिस तरह से उन्होंने कैटेगरी बांटी है, जिस तरह से उन्होंने संक्षेप में अच्छे से समझाया है, मज़ा आ जाता है, अच्छा लगेगा आपको पढ़ के, क्योंकि सारा खेल जो है समझाने का है। तो बुक जो है कहती है आपसे कुछ। ठीक है, जैसे कि प्राचीन की बात करें तो ऐतिहासिक स्रोत आ जाते हैं, पुरातात्विक स्रोत, सिक्के, अभिलेख, साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण। और बात करूँ मैं आपको पढ़ाने की, तो ये मैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास जो है मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। अब आप पूछोगे आधुनिक, प्राचीन के तो नहीं दिखते, मैंने प्राचीन प्राचीन की सबकी प्लेलिस्ट बना के डाल दी है। सब्सक्राइबर जो हमारे हैं, जो हमारे यहाँ टिके हैं, उनके लिए वो वीडियो है। आप सर्च करोगे तो नहीं आएंगे, क्योंकि अपने को इतना ही काफ़ी है। हमें आप 2-4 लोग पहचानते हो, हमें उसी से ही बहुत खुशी मिलती है। अपने को बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होना है, समझ रहे हैं बात को? तो आप वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो वगैरह देखना चाहें। इसकी बात अगर करें तो इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। बहुत अच्छे की बात करें तो सबसे पहले दिया गया है आपका प्राचीन,
मध्यकालीन और आधुनिक। हर बुक में ऐसे ही दिया जाता है, स्पेशल कुछ नहीं बताया मैंने। देख लेते हैं किस तरह से दिया है। ऐतिहासिक स्रोत, पुरातात्विक, सिक्के, अभिलेख। ये प्रस्तर युग यानी कि पत्थर वाला युग, जो पाषाण युग की बात करें। आदिम मानव की उत्पत्ति एवं विकास, पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग। ताम्र पाषाण यानी ताम्र मतलब तांबा वाला, कृषक संस्कृतियां, हड़प्पा संस्कृति, कांस्ययुगीन संस्कृति। जैसे कि आपका भौगोलिक विस्तार, काल निर्धारण, हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्तर, नगर योजना, संरचनाएं, कृषि, पशुपालन, शिल्प और तकनीकी ज्ञान, व्यापार, राजनीतिक संगठन, सामाजिक जीवन, धार्मिक प्रथाएं, सिंधु घाटी के प्रमुख पुरुष देवता। ठीक है, इस तरह से मतलब आपको कुल मिला के लगेगा कि बहुत जिस तरह से इन्होंने डायग्राम बनाए हैं, जिस तरह से इन्होंने उसका मैप दिया है, जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ी है तो आपको लगेगा कि हाँ पढ़ रहे हैं। क्योंकि कुछ बुक्स जो होती हैं मैप वगैरह नहीं देती हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं काफ़ी हद तक। एनसीईआरटी जैसा फील आएगा आपको। ठीक है, फील ही आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको ये लेनी चाहिए जरूर। ठीक, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, इनकी एक अलग से बुक इन्होंने बना दी है, विश्व का इतिहास। एनसीईआरटी सार है, 6 से लेकर 12 तक का इसमें दिया गया है। और आपका ये इसमें आता है, बहुत अच्छे से दिया गया है। और एनसीईआरटी आपको विश्व के इतिहास के लिए बुक बताऊं, इनके बारे में बता जरूर रहा हूं। मैंने बताया था ज्योग्राफी के लिए दुनिया की कितनी बुक बनी रहे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। बता सकता हूं कि आप ये ले लेना। क्यों? इसलिए कि आपने गलती से अगर ले लिए तो आप पढ़ लो, अंदर से कोसो मत। हिस्ट्री के लिए मैं बता दूं, बिपिन चंद्रा से अच्छी इस दुनिया में कोई बुक नहीं आती है। 2 बुक्स आती हैं, उनके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। ज्योग्राफी की बात करूं तो डी.आर. खुल्लर की जो बुक आती है उससे बेस्ट कुछ भी नहीं आती है। वैसे विश्व का इतिहास के लिए एक बुक आती है अर्जुन देव की, उसको पढ़ना। प्रेम ना हो जाए वर्ल्ड हिस्ट्री से तो कहना, लेकिन हम इनके बारे में बता देते कि हमने पैसा डाला है और खरीदी है, पढ़ा है इसको, तो लगता है कि बताना चाहिए। आपके पास अगर है तो किस तरह की बुक है, आइए देखते हैं। विश्व का इतिहास दिया गया है और किस तरह से दिया गया। पुनर्जागरण दिया गया है, धर्म सुधार आंदोलन, प्रबोधन, समाजवाद, अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी गृहयुद्ध, फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन क्रांति, औद्योगिक क्रांति, राष्ट्रराज प्रणाली, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, फांसीवाद इटली, और आपका नाजीवाद जर्मनी, और चीनी क्रांति। चीनी मतलब चाइना वाली बात करना है, चीनी मतलब वो वाली चीनी के लिए क्रांति नहीं, शुगर वाली नहीं, चाइना। ड्रैगन, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस की संधियां। ठीक है, इस तरह से बहुत अच्छे से दिया गया है। इसमें आपको पढ़ना चाहिए इसको, एनसीईआरटी बेस्ड बताते हैं और पढ़ा है, अच्छा भी लगा है। लेकिन अर्जुन देव का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उसको पढ़िए, प्रेम हो जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। बहुत गजब दिया गया है। एमआरपी वही है 399। ठीक है, छोटा या मोटा रेट एक ही है इनका, कोई कितनी भी तकड़ी बुक है। चलिए, तो वही है ये आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, एनसीईआरटी सार। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जीव विज्ञान एनसीईआरटी सार है, 6 से लेकर 12 तक का इसमें दिया गया है। आपको ये पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है लेनी चाहिए। एनसीईआरटी सार है ये दिया गया, ये बुक जो है खरीदने लायक है। हाँ, आप अलग से इसको ले सकते हैं, पूरा सेट लेने की आवश्यकता नहीं है, इसको जरूर लें, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। क्योंकि बुक्स जो है कई सारी पढ़ी हैं, लेकिन इसमें जो है जो जिस तरह से दिया गया है तो लगता है कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं। तो आपको इसके बारे में तो कहूँगा कि ये जरूर लें, आपको मज़ा आ जाएगा, प्यार हो जाएगा वायु से। और आपको ये भी नहीं लेनी है, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, आप मेरा वीडियो देख लेना, आपको अलग ही लेवल का वीडियो दिखेगा, आपको कोई बुक और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का भूगोल। मजा आ जाएगा इसको भी पढ़ने के बाद, अच्छा दिया गया है। फिर भी बता दूं, खुल्लर का कोई भी मुकाबला नहीं है, पापा पापा ही होता है। चलिए बता देते हैं, इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है, आपको सही सेटअप देखने को मिलेगा। इसमें बहुत अच्छे से डायग्राम वगैरह, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण वगैरह सब कुछ दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का भूगोल। अच्छे से दिया गया है, इसमें डिटेल्ड है एकदम पूरा। खुल्लर का मुकाबला फिर से बता दूं, कोई नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना, खुल्लर जी ने हमको पैसा नहीं दिया है, जो हम उनकी तारीफ करे जा रहे हैं, अपने को लगता है कि उनका कोई तोड़ नहीं है। ये है तो इसको पढ़िए, खुल्लर लेना चाहते हैं तो खुल्लर लेके आ सकते हैं, बहुत अच्छे से और डिटेल में इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है, भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में गजब का इसमें दिया गया है, पढ़ने लायक है। भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में अगर बात करूँ तो बुक जो आती हैं कई सारी आई हैं और कोई इसका मुकाबला नहीं है।
भारतीय अर्थशास्त्र को समझने के लिए, यानी कि इंडियन इकोनॉमी को या इंडियन इकोनॉमिक्स को समझने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है, आप मेरे वीडियो देखना। कौन मार्केट में चलते हैं, मार्केट में चलने से मतलब नहीं होता है। हम अभी नए मार्केट में आए हैं, हम मार्केट में नए आए हैं, तो अपने को क्या करना है, चलना भी तो है ना। अभी हम आपको बता चुके हैं कि ये लौंडा जो है रोता रहता है, चैनल हैक हो गया, हर जगह बताता है। ये सच्चाई है कि जब चैनल हैक नहीं हुआ था, उससे पहले एक कहानी बताऊं, अपना भी कभी लेवल था, लोग अपने को भी देखते थे। अभी क्या है, चैनल हैक होने की वजह से वीडियो जो है दोबारा से डाले हैं, और तो उस पर व्यू वगैरह थोड़े से कम है, सब्सक्राइबर थोड़े से कम है, तो लोग हल्के में ले लेते हैं। तो हल्के में ना समझो, आप वीडियो देखना उसको, और वीडियो देखना आपको लगेगा कि हाँ कुछ देख रहे हैं। और इकोनॉमी में एक बार वीडियो देख लेना, मैं कसम खाता हूं आपको, ना तो ऐसा कहीं आपको वीडियो मिला होगा, ना पूरे यूट्यूब पर किसी ने बनाया होगा। नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहानी होगी। बड़े बड़े चैनल हमने देखे हैं, बड़े बड़े गुरु घंटाल बैठे हुए हैं, लेकिन जो मैंने दिया, क्योंकि हमारा क्या है, थोड़ा अलग है, अपने को यहाँ कुछ अलग ही करने का है, समझ रहे ना। तो ये चीज है, आप इकोनॉमी का वीडियो देख लेना, 60 से 70 घंटे का बनाया हुआ है। शॉर्ट में अगर बनवाना चाहते हैं, शॉर्ट में बना दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बार देख लेना, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपका पूरा सेट जो है लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेट जो है 3 साढ़े 3 का बैठेगा, कोई मतलब नहीं है। दूसरा देखते हैं, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की बात हो रही है। ये इसको आप लेना चाहें तो ले लेना। फिजिक्स के मामले में तो कहेंगे कि ये NCERT सार लेना चाहिए, अच्छे से दिया गया है, और वीडियो जल्दी मैं फिजिक्स का भी बनाने वाला हूँ, तो आपको जरूर लेना चाहिए। नेक्स्ट आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, 3 ये बुक्स हैं। ये बुक तो ये एक ही है, लेकिन अपने पास तीनों इसके वर्जन हैं। इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरह से ये तीनों अपने पास हैं। ये आपके पास अगर 2019 वाला है तो आपको 21 वाला लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 20 वाला है तो लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब लोग कहेंगे तुमने काहे खरीद ली भाई, हैं काहे के लिए ले लिए? हम फिर से बता दें, आपको पढ़ाने के चक्कर में खरीदना पड़ा है ना। आप कहोगे ना कि आप तो मना कर रहे हो 2019 वाला है, 20 वाला मत लेना। अपने को पढ़ाना है ना आप लोगों को, इसलिए लेना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है अपनी, ठीक है। इसलिए गजब का दिया गया है, 50 बुक एक तरफ और बीवी का भाई एक तरफ, समझ रहे ना, सारे रिश्तेदार एक तरफ और साला एक तरफ। तो ये है, इसी तरह से कहानी है। जितनी भी बुक्स हैं वो एक तरफ कर दीजिए और इसको एक तरफ कर दीजिए। सब पे ये भारी पड़ेगी, इसलिए भारी पड़ेगी, ऐसा है जैसे आप छोटे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप मैं अगर सेट बताऊं तो कम से कम यहाँ पे दिख रही होंगी, मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे कम से कम 30,000 की बुक्स हैं और 1,000 की ये अकेली। तो आप 30,000 डालना चाहेंगे कि 1,000 डालना चाहेंगे? अब ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम तो बेवकूफ हो, 30,000 की काय ले लिए, वो पढ़ाने के चक्कर में। और भी अपना भी राजा महाराजा वाले शौक हैं, एक बुक वगैरह जो है अच्छा लगता है थोड़ा सा खरीदना, नया कुछ एडिशन वगैरह लेना अच्छा लगता है। तो आप इसको ले लेना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायो, जो कुछ भी आप तैयार करना चाह रहे हैं इसमें बेस्ट दिया गया। और इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, सारे वीडियो जो है आपको नीचे मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड करना, 1000 वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसी बुक पे ही सारे बेस्ड हैं, ठीक है। मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। इसमें दिया किस तरह से गया, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो IAS हो, PCS हो, किसी, खासकर ये जो है IAS के लिए बनाई गई है, लेकिन जिस तरह से इसमें दिया गया है तो कोई भी जो तैयारी कर रहा है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। GS के लिए बहुत गजब है, मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट। और भी कई सारी आती हैं, कई सारे लोगों के हैं फेमस हैं, लेकिन ये 3-4 साल से मैं इसलिए खरीद रहा हूँ तैयारी करने के लिए, आप लोगों की कराने के लिए, कि मुझे इसे देख के अच्छा लगता है। लेटेस्ट डेटा जो दिया गया इस चक्कर में ले लिया था, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ थोड़ा सा मैटर था, इस चक्कर में ले लिया था, ठीक है। तो ये आप जरूर ले सकते हैं। इसकी MRP की बात करें तो 1360 रुपये MRP है, और ये अमेजोन पे 700-800 के बीच में ये चलती रहती है। आप इसको जरूर लें। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाह रहा था, मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा बताना चाहिए। और कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई बुक के बारे में, किसी और विशेष ज्ञान के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं, अपनी भी कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। मैं हमेशा आपको यहीं मिलूंगा, इसी जगह, आज, कल, परसों, और आज से 2 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद। उसके बाद भरोसा नहीं कि रहूँगा या नहीं रहूँगा, मुझे लगता है कि 50 साल और चल जाएगा अपना, ठीक है। तो यहीं पर मिलूंगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो भी जानकारी दे सकते हैं आप देना चाहें दे सकते हैं। नीचे मैंने WhatsApp का नंबर दे दिया है, मेरा नहीं है लेकिन आप मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा,
उस पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप दे दूंगा, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और भी किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो अगले वीडियो मिलते हैं, इतना ही रखते हैं यहाँ पर, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।